ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तजनों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदैव ही बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मासनी एकादशी या फिर देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पर यानी कि पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट आते हैं। मतलब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं यानी कि पाताल में वास करते हैं। तो इसके कारण इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित माने गए हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश, सभी कार्य इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। और ये 4 महीने चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह 4 महीने जिस समय में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, उसी समय में इस पूरे लोक का, पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार जो होता है भगवान शिव हैं वो संभालते हैं। आप जानते हैं कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई को रात्रि 8:34 पर यह शुरू होने वाली है और इसका समापन हो रहा है 17 जुलाई रात्रि को 9:03 पर। तो सूर्य उदयकालीन तिथि को ध्यान में रखते हुए व्रत है वो हमें रखना है, यानी कि 17 जुलाई बुधवार के दिन एकादशी हरिशयनी एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा। हरिशयनी एकादशी के दिन यानी कि 17 जुलाई को बहुत सारे शुभ योग हैं हमें प्राप्त हो रहे हैं। अमृत सिद्धि योग रहेगा जो कि 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर आरंभ हो जाएगा और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:01 तक, यानी कि पूरे दिन है और पूरी रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग है वो प्राप्त हो रहा है। और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि आप जानते हैं सभी कार्यों के लिए स्वार्थ सिद्धि योग है वो शुभ माना जाता है। तो स्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर और समाप्त हो रहा है 18 जुलाई को सुबह 3:01 तक। तो यह दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ और अत्यंत ही शुभ हैं। इस दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं, अखंड दीपदान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप व्रत नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको अपना भोजन है वो बिल्कुल ही सात्विक रखना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अगर आप बाकी दिनों में खाते हैं तो आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन है वो आपको भूल से भी यह चीज़ें हैं वो ग्रहण नहीं करनी चाहिए। चावल का भी इस दिन आपको त्याग है वो करना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पारण की, हमें कब व्रत का पारण है वो करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमें द्वादशी तिथि में करना है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जुलाई को रात्रि में 8:44 पर। तो व्रत का पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:30 से और 9 बजे तक का जो मुहूर्त है वह पारण के लिए आपको शुभ मुहूर्त मतलब यही रहेगा। तो इसी में आप अपना व्रत है वो खोल सकते हैं। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इसी शुभ मुहूर्त में है वो एकादशी व्रत का पारण है वो आपको करना है। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो 16 जुलाई को ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन है वो आपको करना होगा। दशमी तिथि में शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है और आपको अगले दिन यानी कि एकादशी व्रत हम करते हैं तो व्रत में आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं
और आप चाहें तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है। आप फलाहार से व्रत कर सकते हैं। फल में आप कोई भी फल है, जो मौसमी फल है वो आप ले सकते हैं, या फिर दूध ले सकते हैं। फलों का रस है वो आप ले सकते हैं। फलाहार और जलाहार के द्वारा है वो एकादशी व्रत है वो धारण किया जा सकता है। या फिर अगले दिन द्वादशी में आप अपने व्रत को है वो आपको खोलना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से दशमी से द्वादशी तक नियम जो होते हैं, इन नियमों का अगर हम पालन करते हैं ठीक प्रकार से, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना श्रद्धा भक्ति भाव से हम करते हैं, समर्पित भाव से हम करते हैं, तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना से हमने यह व्रत धारण किया है, वह हमारी मनोकामना है वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और अब हम सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी व्रत की कथा, हरिसेनी एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को अपने मन से ध्यान कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण हम करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी में पूजन है वो किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न है वो किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने युग के जीवों का उद्धार करने हेतु अति ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है वो माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। तो प्रत्येक एकादशी श्रेष्ठ होती है, प्रत्येक एकादशी का व्रत है वो श्रेष्ठ होता है। उसके करने से भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो प्रसन्न होते हैं। परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तो सबसे ही अधिक पुण्य फलदायक मानी जाती है। तो इस एकादशी को पद्मासनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा में तुम्हें सुनाता हूँ। इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा में तुम्हें सुनाता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सत्यवादी युग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र के समान ही पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत ही कष्ट है वो भोगने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारक वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट है वो दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को लेकर के वनों की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल मंगल पूछा। उसके पश्चात उसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनती भाव से कहा कि हे भगवान, आप सब प्रकार के धर्म का पालन है वो करने पर भी मेरे राज्य में अकाल है वो पड़ गया है। इससे प्रजा है वो अत्यंत ही दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल है वो पड़ गया है। इससे प्रजा है वो अत्यंत ही दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। राजा की यह बातें सुनकर के महर्षि अंगिरा ने कहा, ये राजन, यह सतयुग है, सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण हैं वो उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है।
लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र है, वो तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा है वो नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय है वो आप मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मासनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुखी हो पाएगी। हे राजन, इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रव को शांत करने वाला, और अंत में प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। और मुनि के वचन सुनकर के राजा अपने नगर में वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मासनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार भारी वर्षा है वो हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, इस हरिसेनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पद्मासनी एकादशी की कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, इस पद्मासनी एकादशी का ही दूसरा नाम हरिसेनी एकादशी भी है। आज से भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं, तो चतुर्मास के व्रत आज से प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, विनती भाव से पूछा कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा, विधि विधान और व्रत चतुर्मास का व्रत है वो कैसे किया जाता है? मेरी जानने की बड़ी ही इच्छा है, कृपया करके इस बारे में मुझे विस्तार पूर्वक है वो बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु के शयन, पूजा और चतुर्मास व्रत का संपूर्ण विधि विधान में बतलाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार से की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन न तो देवताओं को भगवान को शयन कराना चाहिए और न ही उन्हें जगाना चाहिए। चतुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चतुर्मास व्रत करने वाले को भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का 1600 प्रचार विधि से पूजन है वो करना चाहिए, और चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करवाएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का प्रचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान करा करके और इस प्रकार से कहें, श्री केश लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत का निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार से पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान को इस व्रत ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवशयनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, और इसके अलावा जैसे ही एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत है वो प्रारंभ किया जा सकता है। और देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को यह व्रत है वो पूर्ण होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में आ गया है तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात कि मल मास देवताओं और पितृकर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब विभिन्न कार्यों में अलग अलग है वो फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को
दूध, दही, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि दान करते हैं। वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाकर इंद्र जैसा सुख है वो भोगते हैं। जो भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बना करके धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख है वो भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या सोने की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गलगल की धूप से अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के धनाढ्य हो जाते हैं। चतुर्मास के व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं, उनको भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संध्या को देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं अथवा भगवान विष्णु का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान विष्णु को चरणामृत लेते हैं, वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे सभी पापों से लिप्त है वो हो जाते हैं, मुक्त मतलब हो जाते हैं। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं एवं वस्त्र तथा सवर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे दानी और धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वे आरोग्यता और पूर्ण दीर्घायु और कीर्ति, धन और बल को पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होकर निरोगी शरीर को प्राप्त होते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और जो समाप्त होने पर घी का घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, ऐसे ऐश्वर्यशाली होकर के ब्रह्मा के समान सुख है वो भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं और अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सभी पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के नियमित ब्राह्मणों को दान करते हैं, ऐसे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उसके मस्तक पर दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान कर देते हैं, तो वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इसी प्रकार स्तुति करने से सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान करने से मनुष्यों के सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, चतुर्मास के व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने से विशिष्ट महत्व है और घंटा दान करते समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जगत पिता, हे सृष्टि के संचालन करता, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे ना योग्य कर्मों पापों को करने से भी जो भी पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। और हे राजन, जो चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर गायों का दान करते हैं या एक कपिला गो दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अर्थात जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य हो जाते हैं और उनका जीवन है वो सफल हो जाता है और शास्त्र ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी वृद्धि होती है और जो स्वर्ण का सूर्य बना करके ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनका फल 100 यज्ञों के समान है वो प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी और तांबे को दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा हुआ
चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भर करके तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान देते हैं, ऐसे मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मी मान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंद का दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य और गणेश का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान के नियमित हवन करते हैं और शक्कर का दान करते हैं, साथ ही चतुर्मास व्रत का उद्यापन करते हैं, ऐसे मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें यशस्वी पुत्र है वो प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मास का व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण होकर और स्त्रियों से प्रिय हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत में फल, मूल, शाक का दान करते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा सहित दान देते हैं वे अंत में सोने की सोंठ, मिर्च आदि का दान करते हैं तो वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को मोती दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुल का दान करते हैं अर्थात पान का दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर के पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र दान देते हैं, वे शास्त्र में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भर करके दान देते हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति पत्नी के साथ सुख भोग करके और उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन और सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही वे देवताओं में भी पूजित होते हैं। जो मनुष्य इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री और पुरुष का पूजन करते हैं, उन्हें दक्षिणा, वस्त्र और स्वर्ण आदि का दान करते हैं और आरंभ में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा बना करके और दान करते हैं और बेल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में फल का दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं वे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेकों सुख है वो भोगते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में प्रजापति व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य वस्त्रों और बेलों सहित हल का दान करते हैं और शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य केला या पलास के पत्रों का भोजन करता है, कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं उनके समस्त पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रायो व्रत का पालन करते हैं और अंत में दूध वाली गौ को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाले, असत्य बोलने वाले और अगम्य से गमन करने वाला, विधवाशील भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाल के साथ भोग करने वाला महापाप भी चतुर्मास व्रत करने से पाप मुक्त है वो हो जाता है। हे राजन, चतुर्मास व्रत के अंत में 64 पाल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि और गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं और वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है, उनके किसी शत्रु का भय नहीं होता है, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। चतुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक समय भोजन करते हैं, अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं वे यशस्वी और लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में सपरिवार चावल फिर जौ का भोजन करते हैं, जो तेल नहीं लगाते हैं, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर करके दान करते हैं, अथवा जो साग नहीं खाते हैं और अंत में चांदी के पात्र और वस्त्र में लपेट करके और 10 प्रकार के शाकों को भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूँ छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत में अंत में सोने के गेहूँ बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का
फल है वो प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य मीठा, खट्टा और कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं वे मनुष्य दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों ही नरक के भागी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से चतुर्मास व्रत के नियम का पालन करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर और समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, कल से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, मतलब 4 महीने से का व्रत है वो प्रारंभ हो जाएगा। वह भक्त जो पूरे चतुर्मास व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो इस चतुर्मास आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए किसी न किसी नियम का पालन अवश्य कीजिए। और आने वाले वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ किस किस नियम का पालन है वो चतुर्मास में आप कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें से चतुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त होती है और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की कामना पूर्ण होती है। अगर आप विवाह की कामना रखते हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं, तो ऐसी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चतुर्मास में विशेष रूप से क्या करना चाहिए तो आने वाले वीडियो में जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।